क्या आप भी आजकल की तेज और तनावपूर्ण जिंदगी में खुद को थका हुआ, उलझा हुआ महसूस करते हैं? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपके पास समस्याओं का समाधान नहीं है, चाहे वो व्यक्तिगत हो या सामाजिक? ये वही समय है जब श्री कृष्ण के ज्ञान की आवश्यकता महसूस होती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि जीवन के हर संघर्ष का समाधान भीतर ही है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपके हाथ में केवल कर्म है, न कि इसके परिणाम। इस सूत्र को जीवन में उतारने से आप न सिर्फ अपने अंदर की शक्ति को पहचान पाएंगे, बल्कि हर कठिनाई को भी अवसर में बदल पाएंगे। आज के दौर में हम सभी किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं। ये समस्या किसी नौकरी में असफलता की हो सकती है या फिर रिश्तों में आई दरारें। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि। जब आप योग में स्थित होकर अपने कर्मों को निष्कलंक रूप से करते हैं, तो जीवन में सफलता अपने आप आपके पास आती है। यह वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं है, बल्कि आपके परिवार और दोस्तों के लिए भी। श्री कृष्ण के उपदेशों को समझकर हम अपने जीवन को सशक्त बना सकते हैं, और यही ज्ञान हमें शांति और संतोष का अनुभव कराता है। आप इस वीडियो को अंत तक सुने ताकि आप जीवन के गहरे सत्य को समझ सकें और अपनी जिंदगी में नए आयाम जोड़ सकें। अगर यह संदेश आपके दिल में उतर जाए तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। जो कुछ भी आपने सीखा वो दूसरों तक भी पहुंचे, क्योंकि जो ज्ञान को पाता है वही उसे फैलाने का भी कर्तव्य निभाता है। आइए श्री कृष्ण के अमृत वचनों को अपनाएं और इस वीडियो से कुछ नया सीखें, जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। जब हम जीवन की समस्याओं का सामना करते हैं तो अक्सर हम अपनी सीमाओं के बारे में सोचते हैं। हम खुद को कमजोर और असमर्थ महसूस करने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, तुम्हारे पास जो भी है वही तुम्हारे काम आएगा। जीवन में न कोई स्थिति स्थिर रहती है, न ही कोई समस्या हमेशा के लिए बनी रहती है। समय के साथ सब बदलता है। यह बदलाव तुम्हारे भीतर से आएगा जब तुम श्री कृष्ण की शिक्षाओं को जीवन में उतारोगे। जरा सोचिए, हम जो भी कर्म करते हैं, क्या उनका कोई उद्देश्य होता है? क्या हम अपनी मेहनत का सही दिशा में उपयोग कर रहे हैं? भगवद गीता के अनुसार जो भी कर्म बिना किसी अपेक्षा के किए जाते हैं वही सर्वोत्तम होते हैं। जब हम किसी काम को सिर्फ नतीजे के लिए नहीं, बल्कि धर्म और कर्तव्य के रूप में करते हैं, तब न केवल काम की गुणवत्ता बढ़ती है, बल्कि हम आत्मिक शांति भी अनुभव करते हैं। आज के समय में कई लोग मानसिक तनाव और चिंता से जूझ रहे हैं। ये चिंताएं हमारे अंदर अनावश्यक भय और असुरक्षा पैदा करती है। श्री कृष्ण ने कहा था, तुम्हें क्या डर है? तुम आत्मा हो, तुम्हारा स्वरूप निराकार है। जब हम अपनी असली पहचान यानी अपनी आत्मा को समझते हैं तो हम किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होते। यही सच्चा आत्मबल है। इसे महसूस करने के लिए हमें ध्यान और साधना की आवश्यकता है, ताकि हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचान सकें और जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण तरीके से जी सकें। हमारे विचारों और कर्मों का सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। श्री कृष्ण ने कहा, जो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो हमारा जीवन भी उसी दिशा में विकसित होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें बाहरी दुनिया से अलग हो जाना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें अपने आंतरिक संसार को सशक्त करना चाहिए, ताकि हम हर चुनौती का सामना निडर होकर कर सकें। सोचिए, क्या हम अपनी परिस्थितियों को सिर्फ भाग्य का खेल मानकर हार मान लें, या फिर श्री कृष्ण के उपदेशों से प्रेरित होकर उन पर विजय प्राप्त करने का संकल्प लें? श्री कृष्ण के ज्ञान में वही शक्ति है जो हमें हर जीवन की कठिनाई से ऊपर उठने की प्रेरणा देती है। जो परमात्मा से जुड़ता है वो कभी भी अकेला नहीं होता। यही कनेक्शन हमें शक्ति और साहस देता है, ताकि हम न केवल अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढें, बल्कि दूसरों की मदद भी कर सके। जिंदगी में सबसे कठिन संघर्ष उन लोगों से होता है जो हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। कभी कभी हमें लगता है कि हम जिस पर विश्वास करते हैं वही हमें धोखा देता है, लेकिन सच ये है कि हमें अपनी आत्मा से ये समझना चाहिए कि किसी और से उम्मीदें रखने से बेहतर है खुद पर भरोसा करना। हमारे दिल को पूरी तरह से किसी पर न खोलें, क्योंकि ये दिल भी उसी तरह टूटा है जैसा वो व्यक्ति हो सकता है जिसे हमने खुद से ज्यादा भरोसा किया। क्या होता है जब हम किसी पर विश्वास करते हैं और वो हमें धोखा देता है? ये तो हमारे भीतर का एक हिस्सा ही टूट जाता है।
क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? यह सवाल सामने आते ही दिल में एक गहरी छानबीन होती है। सच यही है कि विश्वास कोई जादू नहीं है, यह खुद के भीतर से निकलने वाली ताकत है जिसे हमें खुद से पहले समझना होगा। हम अक्सर दूसरों से ऐसी उम्मीदें पालते हैं जो हम खुद से नहीं रखते। ऐसे में अगर हमें धोखा मिलता है तो हमें दुख होता है, लेकिन यही समय होता है जब हमें खुद से एक सवाल करना चाहिए, क्या मैंने खुद को पूरी तरह से समझा? कभी भी अपने दिल को किसी के हाथों में न दे, क्योंकि लोग अक्सर इसे तोड़कर ही वापस देते हैं। आजकल लोग ज्यादा मीठी बातें करते हैं और यही मीठी बातें अक्सर साजिश की छाव में होती है। हमें यह समझना होगा कि अच्छे शब्दों से हमें धोखा हो सकता है, लेकिन वास्तविकता अक्सर कुछ और होती है। जिनके पास शब्दों का जादू है, उनके इरादे हमेशा उतने साफ नहीं होते जितने उनकी बातें होती है। मुझे यह समझ में आया है कि मोहब्बत जब किसी को खुश करने की बजाय दर्द देती है तो उस मोहब्बत का कोई मतलब नहीं रह जाता। हर व्यक्ति अपने रिश्तों में उम्मीदें पालता है, लेकिन जब वे पूरी नहीं होती तो हम टूट जाते हैं। ऐसे रिश्ते क्या काम के जो हमारे दिल को हर रोज रुलाए। यही वक्त है जब हमें खुद से मिलकर यह समझना चाहिए कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं। आपके जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक आपका अनुभव होता है, और यही वो जगह है जहां आपको वो सीख मिलती है जो किताबों में नहीं मिलती। जब आपको परेशानी आती है तो क्या आप उस कठिन समय को एक मौका मानते हैं? क्या आप समझते हैं कि इस समय से आप कुछ बड़ा सीख सकते हैं? सच्चे और कड़वे लोग वही होते हैं जो आपके सामने सच बोलते हैं, भले ही वो सच आपको अच्छा न लगे। इसलिए कभी भी उन लोगों को न भूलें जिन्होंने आपके लिए मुश्किल वक्त में मदद की हो, और हमेशा अपने एहसान को जताने से बचें, क्योंकि असली शक्ति उस व्यक्ति की होती है जो किसी की मदद करता है बिना बदले में कुछ पाने की उम्मीद किए। जब आप इस दुनिया में अपनी पहचान बना रहे होते हैं तो यह समझना जरूरी है कि यह पहचान उसूलों पर आधारित होनी चाहिए, न कि किसी परछाई पर। हर किसी का जीवन संघर्षों से भरा होता है, लेकिन वो संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि उस इंसान से मोहब्बत करना कितना कठिन हो सकता है जो हर बार आपकी उम्मीदों के खिलाफ चलता है? लेकिन यही तो जीवन का हिस्सा है कि हम हर बार खुद को निखारते हैं, एक नई दिशा में बढ़ते हैं। आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कुछ खोने के बाद ही जीवन की असलियत समझ में आती है। जीवन में खोना और पाना दोनों ही हमारी यात्रा का हिस्सा है, और अगर आप कभी महसूस करते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया तो यही वक्त होता है जब आपको खुद से यह कहना चाहिए, मुझे खुद से मिलना है, मुझे खुद को समझना है। यही वो समय है जब आप अपने सबसे अच्छे दोस्त यानी अपनी आत्मा से मिलते हैं। आपकी पहचान सिर्फ आपके द्वारा किए गए कार्यों से नहीं, बल्कि आपके विचारों और आपके इरादों से बनती है। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो क्या आप जानते हैं कि वो प्यार आपको कितना दुख भी दे सकता है? यही तो जीवन का रहस्य है। कभी भी किसी से उम्मीद मत रखें, क्योंकि वही आपको सबसे बड़ा दर्द भी दे सकता है। इसलिए जीवन में सबसे जरूरी बात यह है कि अपने विचार अच्छे रखें, अपनी नीयत साफ रखें और दूसरों के साथ सच्चाई से पेश आए। फिर देखिए, आपकी दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। कुदरत अपने आप आपके रास्ते को साफ करेगी। अगर कभी आपको ऐसा लगे कि कोई इंसान आपको बार बार वही गलती सिखा रहा है, तो समझ जाइए कि वो गलती उसकी नहीं, आपकी है। आपके द्वारा किया गया हर अच्छा काम अगर वो सामने वाले तक सही तरीके से नहीं पहुंचता तो इसका कारण केवल आप ही हो सकते हैं। इसलिए किसी से भी झूठ मत बोलिए जो आप पर विश्वास करता हो, और कभी भी उस इंसान पर भरोसा मत करें जो बार बार आपसे झूठ बोले। ये सब सोचकर हमें अपनी राह पर चलने की ताकत मिलती है, और यही ताकत हमें श्री कृष्ण के उपदेशों से मिलती है। जो सच्चाई को समझता है वही जीवन को सच्चे मायने में जीता है। ये जीवन हमें हमेशा यही सिखाता है कि लोग अपने अपने स्वार्थ में जीते हैं, और जब तक उनका कोई मतलब ना हो तब तक वो आपके पास नहीं आते। हम अक्सर ये उम्मीद करते हैं कि रिश्ते सच्चे और बिना स्वार्थ के होंगे, लेकिन इस दुनिया में अक्सर ऐसा नहीं होता। लोग हमें तोड़ने के बाद कहते हैं, क्या तुम मुझसे भरोसा नहीं करते? पर असलियत यह है कि उनका इरादा कभी अच्छा नहीं होता। रिश्ते, चाहे वो परिवार के हो या दोस्ती के, ज्यादातर सिर्फ स्वार्थ पर आधारित होते हैं। अब सोचिए, अगर हम किसी रिश्ते से बहुत उम्मीदें रखते हैं तो एक समय के बाद वो हमें दर्द ही दे जाता है।
ये सच है कि रिश्ते कुछ समय तक बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब वो रिश्ते सिर्फ हमारी उम्मीदों का आधार बन जाते हैं तो धोखा भी उन्हीं से मिलता है। उस मोहब्बत का क्या फायदा जो हमें हर रोज रुलाए। ये भी सच है कि कुछ खास बातें वक्त के साथ बदल जाती है, लेकिन कुछ बातें हमेशा हमारे दिल में गहरी छाप छोड़ जाती है। जब हम मुश्किलों से गुजरते हैं तो सच्ची समझ और सीख हमें इन्हीं कठिन समय से मिलती है। जैसे जीवन में कभी कोई रास्ता सही नहीं लगता या कोई मंजिल मिलती नहीं, वैसे ही कुछ लोग हमें अकेला महसूस कराते हैं, लेकिन ये अकेलापन हमें खुद से मिलने का मौका देता है। जब हम अकेले होते हैं तभी हम अपनी असल पहचान और शक्ति को समझ पाते हैं। हमेशा यही सोचें कि हमें किसी से कुछ छुपाना नहीं चाहिए और ना ही किसी से ज्यादा उम्मीदें रखनी चाहिए। सबका अपना स्वार्थ होता है और कई बार वही स्वार्थ रिश्तों को खत्म कर देता है। हमें चाहिए कि जो भी कुछ हमारे पास है वो दूसरों से छुपा कर रखें, क्योंकि जब किसी की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है तो लोग सिर्फ उनका फायदा उठाना चाहते हैं। आजकल के जमाने में जो लोग मीठी बातें करते हैं वो अक्सर वो होते हैं जो हमारे बारे में सबसे ज्यादा गलत कहते हैं। समय की कद्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन में केवल एक चीज स्थिर है, वो है बदलाव। लेकिन ये बदलाव हमें दूसरों से नहीं बल्कि खुद से आता है। हम सभी को ये समझना चाहिए कि अपने जीवन में सबसे जरूरी चीज हमारी सोच है। जब हम अपनी सोच और नियत को अच्छा रखते हैं तो जीवन की हर परेशानी हल हो जाती है। जो चीजें हमें कठिन लगती हैं वही हमें जीवन में सबसे ज्यादा सिखाती है। इंसान कभी भी खुद को बदलने की कोशिश मत करे, क्योंकि जो आपको सच में समझेगा वो आपके भीतर के सारे परिवर्तन को स्वीकार करेगा। कोई आपके सामने अच्छा दिखने के लिए कभी भी खुद को बदल सकता है, लेकिन असल में वही लोग अपनी सच्चाई कभी सामने नहीं लाते। कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि हम किसी को बहुत चाहते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति से हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही हमें सबसे ज्यादा दुख भी देता है। ये जीवन में एक गहरी सच्चाई है और ये वही लोग होते हैं जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें समझेंगे, लेकिन वो हमें धोखा देते हैं। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम उन लोगों पर भरोसा करते हैं जो हमें बार बार धोखा देते हैं। इसलिए हमें सिर्फ उन लोगों से रिश्ते रखने चाहिए जिन पर हम विश्वास कर सके, और जो हमें बार बार धोखा दे हमें उनसे दूर रहना चाहिए। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हम हमेशा किसी न किसी रूप में अपने स्वार्थ की जंजीरों में बंधे रहते हैं। चाहे हम किसी से प्यार करें या नफरत, हम हमेशा अपनी जरूरतों के अनुसार ही चीजों को देखने लगते हैं। इंसान का सबसे बड़ा अहंकार यही होता है कि वह अपने स्वार्थ को सर्वोपरि मानता है, और यही स्वार्थ उसे दूसरों से जुड़ने और उनसे दूर जाने की भावना देता है। हमारे रिश्ते, हमारी दोस्ती, हमारी सच्चाई, सभी कुछ किसी न किसी रूप में हमारे स्वार्थ पर ही निर्भर करते हैं। यही कारण है कि हम एक दूसरे के प्रति ईमानदारी और सच्चाई की भावना को भूलते चले जाते हैं। हम रिश्तों में जितना उम्मीदें रखते हैं उतना ही धोखा भी खाते हैं। यह सच है कि जीवन की दौड़ में कभी कभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन कभी वो लक्ष्य हमारे लिए ऐसा बना होता है जिसे हम पाने के बाद भी खोना नहीं चाहते। ये एक दिलचस्प स्थिति है कि लोग इस दुनिया में अपने अपने स्वार्थ के अनुसार जीते हैं, लेकिन जब वही स्वार्थ उन्हें अकेला छोड़ देता है तो वो सब कुछ खो देने का एहसास कराते हैं। सच तो यह है कि हमें रिश्तों और परिस्थितियों को उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए जैसा वो है, क्योंकि जितना हम उनसे उम्मीद रखते हैं उतना ही धोखा पाते हैं। हर किसी को अपने अनुभव से ही सीख मिलती है। लोग कहते हैं कि उन्होंने कभी किसी से प्यार किया, लेकिन जब उनका प्यार उन्हें परेशान करने लगता है तो वो समझ जाते हैं कि वे उस रिश्ते को खो चुके हैं। प्यार और नफरत दोनों ही एक ही भावना के दो रूप हैं, और जब कोई सच्चे दिल से किसी को चाहता है तो वो बिना स्वार्थ के कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। लेकिन जीवन में कभी किसी के लिए अपने आप को बदलने का फैसला मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति आपको सच में समझता है वो आपके छोटे से बदलाव को भी स्वीकार कर लेता है। इस दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ते वे होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के निभाए जाते हैं। लेकिन यह भी सच है कि जब किसी रिश्ते में हम पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो हमें वहीं से सबसे बड़ा धोखा मिलता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि कोई हमारे लिए सही है, लेकिन जब वही इंसान हमें धोखा दे देता है तो हम समझ नहीं पाते कि ये सब कैसे हो गया। ये जीवन का सबसे कठिन पहलू है, रिश्तों की सच्चाई को समझना।
हम सब समझते हैं कि हर रिश्ता समय के साथ मजबूत होता है, लेकिन कभी कभी वही रिश्ते हमें सबसे ज्यादा तोड़ते भी हैं। अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमें अपनी पूरी ताकत उसी रास्ते पर लगानी चाहिए जिसे हम सच में चुनना चाहते हैं। जो रास्ता हमें सही लगता है उसी पर पूरा विश्वास रखकर हमें अपना संघर्ष जारी रखना चाहिए। और जीवन में हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हर कठिनाई के बाद राहत जरूर मिलती है, और यही राहत हमें हमारे सही रास्ते का एहसास कराती है। बुरा वक्त हमें केवल ये दिखाता है कि हमारे असली दोस्त और रिश्तेदार कौन है। जब हम मुश्किल में होते हैं तो जो लोग हमारी मदद करते हैं वही हमारे सच्चे दोस्त होते हैं, और जब हमें सफलता मिलती है तो वही लोग हमारे साथ होते हैं जो हमारे संघर्षों को समझते हैं। यही है सच्चे रिश्तों की पहचान। आप जितना कम अपेक्षाएं रखेंगे उतना ही जीवन सरल होगा, क्योंकि जितनी अधिक अपेक्षाएं उतना अधिक धोखा। और जब आपको किसी से कोई उम्मीद नहीं होती तो आप कभी भी निराश नहीं होते। यही है जीवन की सबसे बड़ी सीख। जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जब हमें अकेलापन महसूस होता है, लेकिन ये अकेलापन कभी किसी से दूर होने के कारण नहीं होता। कभी कभी हमें अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए दूसरों से थोड़ा दूर होना पड़ता है। हम अक्सर दूसरों को खुश रखने के लिए खुद को खो बैठते हैं, लेकिन यही सच है, कभी कभी खुद को ढूंढने के लिए दूसरों से दूरी बना लेनी चाहिए। दुनिया में दौड़ते भागते लोग अपनी खुशियों के पीछे दौड़ते हुए अक्सर वही सब खो देते हैं जो उन्हें सच में चाहिए होता है। यही कारण है कि कभी कभी हमें वक्त पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वक्त का असर हम पर हमेशा पड़ता है। कभी वो हमारे सबसे करीबी लोगों को बेनकाब कर देता है। पैसा, शोहरत और वैभव, ये सब किसी की पहचान या हैसियत को बदल सकते हैं, लेकिन किसी की असलियत को कभी नहीं बदल सकते। किसी के भीतर की असली शख्सियत वही रहती है, चाहे वह किसी भी मुकाम पर क्यों न पहुंच जाए। कभी किसी से ये उम्मीद मत रखना कि वो आपके लिए वैसा ही होगा जैसा आपने उसे चाहा है। जिंदगी ने हमें यही सिखाया है कि किसी से कोई भी उम्मीद रखना केवल धोखा ही दिलवाता है। वक्त और दर्द दोनों ही हमारे जीवन का हिस्सा है। हम अक्सर दर्द को एक नाम देते हैं, जैसे सिर का दर्द या दिल का दर्द, लेकिन असल में वो दर्द हमारे जीवन की सच्चाई को उजागर करता है। हमारे शरीर और आत्मा दोनों के साथ वो एक गहरी जंग होती है जो हमें भीतर से और मजबूत बनाती है। यही कारण है कि हमें समय रहते खुद को सुधारने की जरूरत होती है, वरना जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उस पर आगे बढ़ने वाले लोग हमसे बहुत आगे निकल जाएंगे। अहम और आत्मसम्मान में फर्क समझना जरूरी है। जब हमें एहसास होता है कि किसी रिश्ते में हमारा योगदान कम हो रहा है तो हमें खुद को उस रिश्ते से बाहर कर लेना चाहिए। यही सच्चाई है। रिश्ते कभी एकतरफा नहीं होते। हर रिश्ते में दो लोगों का योगदान होता है, और जब ये योगदान एक तरफा हो जाता है तो वो रिश्ता बोझ बन जाता है। इस बोझ को उठाने की बजाय हमें उस रिश्ते से विदा लेना चाहिए। यह भी सच है कि जब हमें लगता है कि हम किसी के लिए जरूरी नहीं रहे तो हमें उनकी जिंदगी से बाहर निकलने का साहस जुटाना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत और प्यार दोनों ही जुदाई को सहन कर सकते हैं, लेकिन बेइज्जती को नहीं। और जब हम खुद को प्यार करना सीख जाते हैं तो हम दूसरों की नफरत को भी हल्के में लेते हैं। अब यह समझ आ जाता है कि रिश्तों में निभाव की कमी अक्सर दिखावे से आती है। लोग दिखावे के लिए रिश्ता बनाते हैं, लेकिन असल में निभाने वाला कोई नहीं होता। यही कारण है कि हमें रिश्तों को सच्चाई और ईमानदारी से जोड़कर रखना चाहिए, ताकि वो मजबूत बने, मजबूरी से नहीं। आजकल रिश्तों में लोग पूरी ईमानदारी से बेईमानी करते हैं, क्योंकि वे दिखावा करते हैं कि सब कुछ ठीक है, जबकि सच्चाई कहीं खो जाती है। लेकिन यह सच्चाई हमें हमेशा समझ में आती है समय के साथ, जब हमें अपनी जिंदगी में सच्चे रिश्तों की कीमत का एहसास होता है। ये सब हमें इस दुनिया में जीने की सच्ची राह दिखाता है। हमें समय की अहमियत समझनी चाहिए, क्योंकि ये कभी लौटकर नहीं आता, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर हम अपनी जिंदगी को सही दिशा में नहीं ले जाते तो हम उस समय को खो देंगे जो हमारे पास अब है। जिंदगी में कुछ वक्त ऐसे आते हैं जब हमें किसी को अपनी जिंदगी से दूर करना पड़ता है, और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि हम उस इंसान से नफरत करते हैं, बल्कि इसलिए कि हमें अपनी आत्मइज्जत की कीमत समझनी पड़ती है। हम अक्सर दूसरों के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लोग हमें हमारी पूरी कोशिशों के बावजूद समझ नहीं पाते, उनसे उम्मीद नहीं करनी चाहिए।
सबके पीछे भागते भागते हम खुद को खो देते हैं। और कभी कभी हमें यह समझ में आता है कि हमें सबसे ज्यादा ध्यान खुद पर देना चाहिए, क्योंकि असल में जो लोग हमारे साथ हैं वे वही होते हैं जो हमें हमारी सच्चाई से प्यार करते हैं, न कि हमारी सूरत या हमारी स्थिति से। पैसा इंसान की जिंदगी बदल सकता है, लेकिन यह उसकी असलियत को कभी नहीं बदल सकता। लोगों की सोच और उनका असल चरित्र कभी नहीं छिपता। आजकल लोग रिश्तों की अहमियत समझते नहीं हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते वो होते हैं जिनमें मन से जुड़ाव होता है। ये तो समय है जो हमें दिखाता है कि असली दोस्त कौन है और असली साथी कौन। हमारे दुखों को समझने वाला वही इंसान सच्चा दोस्त हो सकता है, जो बिना किसी स्वार्थ के हमारे साथ खड़ा हो। आजकल तो लोग सिर्फ रिश्तों में स्वार्थ देखते हैं, लेकिन असल में जो बुरा होते हुए भी हमारे साथ खड़ा रहता है वही हमारा सच्चा साथी होता है। समय का सही इस्तेमाल ही असली सफलता का राज है। जब हमें अपने समय का सही उपयोग करना आता है, तब हम खुद को जीवन में हर समस्या से ऊपर उठते हुए पाते हैं। जिनके पास उम्मीदें कम होती हैं, उन्हें दर्द भी कम होता है, लेकिन जिनकी उम्मीदें ज्यादा होती हैं, उन्हें हर छोटी बात में दुख मिल जाता है। और यही है वो चक्र जिससे निकलना बहुत जरूरी है। जीवन के इस सफर में अगर आप किसी से ज्यादा उम्मीद नहीं रखते, तो आपके दर्द में भी कमी आ जाती है। कभी भी किसी के साथ अपनी उम्मीदों को जोड़कर खुद को परेशान मत करो, क्योंकि ये खुद को धोखा देने जैसा है। रिश्तों की ताकत समय के साथ और गहरी होती जाती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अगर कोई हमारे साथ खड़ा नहीं रहता तो हम भी उसे छोड़ दें। हमें समझना चाहिए कि लोग समय के साथ बदलते हैं, लेकिन हमें अपनी सच्चाई से समझौता नहीं करना चाहिए। रिश्ते वो होते हैं जो सच्चे दिल से निभाए जाते हैं। बहुत बार हम किसी को अपने दिल से चाहते हैं, लेकिन वही इंसान कभी न कभी हमें दुखी कर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो इंसान कभी हमारे दिल की कीमत नहीं समझ पाया। जिंदगी में एक वक्त आता है जब हमें अपनी गलतियों को समझकर उन पर काम करना होता है, क्योंकि हमें कभी न कभी अपने कर्मों का फल मिलना ही है। और अगर हम अपने आप को सही दिशा में नहीं ले जाते, तो वो हमारी अपनी गलती होती है। हर इंसान की जिंदगी में एक दौर आता है जब उसे अपनी सच्चाई से रूबरू होना पड़ता है, और यही वो समय होता है जब हम किसी से कुछ नहीं चाहते, सिर्फ खुद से प्यार करते हैं और अपनी जिंदगी को उसी तरह जीते हैं जैसा हम चाहते हैं। जिंदगी को समझने का असली तरीका यह है कि हमें किसी से बदला लेने की बजाय अपनी खुशी की तलाश करनी चाहिए। जो इंसान आपको चोट पहुंचाता है, वो किसी न किसी दिन अपनी गलती का सामना करेगा। इसलिए खुद को मजबूत बनाए रखें और अपने सपनों का पीछा करते जाएं। लोग जो आपके सामने कभी अच्छे लगते हैं, बाद में वही लोग आपको तकलीफ दे सकते हैं। इसलिए अपने दिल को हमेशा सच्चे और वफादार लोगों से भरें और किसी के भी झूठ या दिखावे से बचें। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना स्वार्थ के होते हैं। जो लोग आपके साथ खड़े रहते हैं, वही असल में आपके साथ होते हैं। इसलिए रिश्तों को सहज कर रखें, क्योंकि वे आपको आपकी असल ताकत दिखाते हैं। हम में से कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आता। उनके हालात पहले जैसे ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह स्थिरता हमेशा अच्छी होती है। बदलाव का डर हमें कभी ना कभी अपने रास्ते से मोड़ ही देता है। असली बदलाव वो होता है जब इंसान खुद को फिर से ताकतवर महसूस करता है। वो टूटकर गिरने के बाद भी उठने की हिम्मत पाता है। याद रखिए, जो दिल से टूटकर चला जाता है वो कभी लौटकर नहीं आता। जिंदगी में रिश्तों की कद्र कभी कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। पहले हमारे रिश्ते सदियों पुराने थे, जो समय के साथ जीवन भर चलने का विश्वास देते थे। लेकिन आजकल रिश्ते महीनों और कभी कभी दिनों तक ही टिकते हैं। समझना पड़ता है कि रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब हम उन्हें समझे, महसूस करें और उनका सम्मान करें। जब हमारी जिंदगी में दर्द और कठिनाई दोनों साथ साथ रहने लगते हैं, तब हमें महसूस होता है कि अब हमें जीवन को सही तरीके से जीने की समझ आ गई है। वो जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, समझिए वही लोग थे जिनसे हमें आगे बढ़ने की ताकत मिली। और यही तो असली सफलता की शुरुआत है। अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर मत होने दो। अगर आप खुद को संजीवित रखोगे तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। याद रखिए, आपके पास जब तक आत्मसम्मान और आत्मविश्वास रहेगा, तब तक लोग आपके साथ रहेंगे।
दूसरों की बातों से प्रभावित मत होइए, अपने रास्ते पर चलते रहिए। ये समय और परिस्थितियां ही होती हैं जो हमें सही दिशा दिखाती है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जिनमें दोनों पक्ष एक दूसरे की अहमियत समझते हैं। मोहब्बत में हमेशा एक सिद्धांत होता है, अगर मोहब्बत दर्द भी दे तो उसे स्वीकार करना चाहिए। आजकल रिश्ते तो बहुत सस्ते हो गए हैं, लेकिन जो असली प्यार होता है वो जीवन में किसी खजाने से कम नहीं होता। जिंदगी में अगर किसी चीज को सच्ची तरह से पाना है तो हमें कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। कभी कभी जीवन का सबसे अच्छा तो वही होता है जो हमें सबसे बुरे समय में मिलता है। ये दर्द, ये संघर्ष हमें और भी मजबूत बनाता है, और यही वो समय होता है जो हमें सिखाता है कि हमें खुद को सबसे पहले समझना है। दूसरों को खुश करने की कोशिश छोड़कर खुद की खुशी पर ध्यान देना है। ध्यान रखें, जब लोग आपको कम सम्मान देने लगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में कमी है, बल्कि ये एक संकेत है कि आपको खुद की कीमत को फिर से समझने की जरूरत है। हर रिश्ते की अहमियत खुद में होती है, और रिश्ते वही टिकते हैं जिनमें आपसी समझ और विश्वास हो। लोग कहते हैं कि जब आप खुद को सच्चाई से समझते हैं तो फिर दुनिया के बारे में ज्यादा चिंता नहीं होती। हमें समझना होगा कि जीवन का हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है। तो यदि रिश्ते टूटते हैं या लोग आपको छोड़कर जाते हैं तो यह भी एक नई शुरुआत का संकेत है। इसलिए अपने आत्मविश्वास को कभी खोने मत देना, क्योंकि यही वह चीज है जो आपको दुनिया में सबसे अलग बनाए रखती है। इज्जत हमेशा बुरे समय से ही आती है, और जब तक आप अपने रास्ते पर सही चलते हैं तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता। हर किसी से उम्मीद मत रखिए, क्योंकि अक्सर लोग आपको उतना नहीं समझते जितना आप उन्हें समझते हैं। इसलिए जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक कोई आपको नहीं समझ पाएगा। समझदारी सिर्फ इस बात में नहीं है कि आप दूसरों को क्या देते हैं, बल्कि यह भी है कि आप खुद से क्या उम्मीद रखते हैं। इसलिए कभी भी दूसरों के लिए खुद को न बदलें, क्योंकि सच में यही वो रास्ता है जो आपको असली खुशियों तक ले जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन और मृत्यु का चक्र अटल सत्य है। हम इस संसार में केवल कुछ समय के लिए हैं, जैसे किराए के घर में मेहमान रहते हैं। इस शरीर की कोई स्थिरता नहीं है, ये एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा अमर है। मृत्यु से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। जो होने वाला है वो होकर रहेगा, और जो नहीं होगा उस पर चिंतित होने से सिर्फ हमारी मानसिक शांति खराब होती है। कभी भी किसी भी स्थिति में आपको इस सत्य से भागना नहीं चाहिए। सच को स्वीकार करना ही समझदारी है। जीवन में बहुत सी चीजें केवल हमारी कल्पनाओं और भ्रमों का हिस्सा होती है, जो हमें सही रास्ते से भटकने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए अपने विचारों पर नियंत्रण रखो और किसी भी स्थिति में खुद को भ्रमित न होने दो। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, और वही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है। जब मन में वासनाएं, क्रोध और लालच हावी हो जाते हैं तो ये नरक के द्वार खोलते हैं। केवल वही व्यक्ति शांति की प्राप्ति कर सकता है जो अपने मन को शांत रखता है। इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती, और जब ये असीमित हो जाती है तो जीवन का सुकून भी समाप्त हो जाता है। जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे सामने कोई भी कठिनाई आ सकती है, लेकिन हमें परिणामों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक हम अपने कर्म को सही तरीके से, निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं, तब तक सफलता और शांति अपने आप हमारे पास आती है। श्री कृष्ण के इन उपदेशों से हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन में संघर्षों का आना जाना चलता रहता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी सोच को स्पष्ट और शुद्ध रखता है वो हर मुश्किल को अवसर में बदल सकता है। इसलिए अपने मन को सही दिशा में लगाओ, अपने कर्मों में निष्ठा रखो और अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। जीवन का हर संघर्ष, हर चुनौती और हर सफलता एक कदम है आत्मज्ञान की ओर। इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाकर हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि संसार में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। जब भी जीवन में कठिनाइयां आए तो याद रखें कि ये भी एक वक्त का हिस्सा है जो कभी ना कभी गुजर जाएंगे। मुश्किलें सभी के जीवन का हिस्सा होती है, लेकिन असली ताकत उस वक्त दिखाई देती है जब हम उन मुश्किलों का सामना धैर्य और विश्वास से करते हैं। अगर आपके पास हिम्मत है तो कोई भी बुरा वक्त, कोई भी संकट आपको हरा नहीं सकता। एक बार की बात है,
एक राजा अपने गुरु से मिलने गया। वो बहुत परेशान था और सोच रहा था कि अगर कभी बुरा वक्त आए तो उसका सामना कैसे करे। राजा ने गुरु से एक मंत्र या कुछ ऐसी शिक्षा मांगी जिससे वो किसी भी संकट से बाहर निकल सके। गुरु ने उसे एक ताबीज दी और कहा, जब तुम्हें लगे कि अब इस जीवन में और कोई दुख नहीं हो सकता तो इस ताबीज को खोलना और जो लिखा होगा वो तुम्हें शक्ति देगा। कुछ समय बाद एक और राजा ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह समय उसके लिए बहुत कठिन था, लेकिन वो तब भी विश्वास खोने नहीं वाला था। उसे याद आया कि गुरु ने क्या कहा था और उसने वो ताबीज खोला। उस ताबीज में लिखा हुआ था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। ये एक साधारण सा वाक्य था, लेकिन उस एक वाक्य ने राजा के भीतर अनमोल ताकत का संचार किया। उसने अपने आप से कहा, अगर यह वक्त भी गुजर जाएगा तो मुझे हार मानने की कोई वजह नहीं है। उसी क्षण से राजा ने अपनी हिम्मत बढ़ाई। उसने दोबारा से अपनी सेना बनाई और आक्रमण करने वाले राजा को हराकर अपना राज्य वापस पाया। यह घटना हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में कोई भी मुश्किल स्थिति स्थायी नहीं रहती। यदि हम खुद पर विश्वास रखें और धीरज से काम लें तो हर संकट से उबर सकते हैं। आज जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो उस वक्त ये याद रखें कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। हमें बस अपना धैर्य बनाए रखना है और विश्वास के साथ अपनी मेहनत करते रहना है। अगर हम खुद पर विश्वास रखें और सही दिशा में काम करें तो किसी भी संकट से निकलना बहुत आसान हो जाएगा। याद रखें, जैसे उस राजा को गुरु के शब्दों ने ताकत दी, वैसे ही हमें भी अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचानना होगा। कोई भी समय, कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। हर दुख, हर दर्द एक दिन समाप्त हो जाएगा। बस हमें धैर्य और विश्वास के साथ उसे पार करना है। आज के समय में अच्छाई का रास्ता चुनने के साथ साथ हमें यह भी समझना होगा कि कभी कभी हमें अपना आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए थोड़ा सा कठोर भी होना पड़ता है। दुनिया में जितना आप अच्छे बनते हैं उतना ही लोग आपका फायदा उठाने लगते हैं। यह सत्य है कि जितना आप दूसरों के भले के लिए खुद को समर्पित करते हैं उतना ही लोग आपके साथ गलत व्यवहार करने लगते हैं। दरअसल आज के समाज में लोग अच्छे इंसान की इज्जत कम करते हैं और उनका उपयोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। हम पांडवों की कहानी से ये सीख सकते हैं। पांडवों ने हमेशा धर्म का पालन किया, कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन उनका सब कुछ खत्म हो गया। उनका राजपाट छिन गया, उनकी पत्नी को अपमानित किया गया और उन्हें भिक्षाटन करने की स्थिति में पहुंचा दिया गया। कारण क्या था? उन्होंने हमेशा अच्छाई की राह चुनी, बिना यह समझे कि इसका क्या परिणाम होगा। यह तो पुरानी बात थी, लेकिन आज का वक्त और भी ज्यादा बदल चुका है। अब लोग अच्छे इंसान को देखकर उनका फायदा उठाने की सोचते हैं। हमेशा दूसरों के साथ अच्छे से पेश आना कभी कभी हमें नुकसान पहुंचा सकता है। लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाकर आपको खुद के ही रास्ते से भटका देते हैं। आप जितना किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, लोग उतना ही आपका फायदा लेने लगते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी खुशहाल रहे तो खुद को हमेशा मजबूत बनाकर रखें और कभी भी अपनी अच्छाई को बेजा इस्तेमाल होने का मौका न दें। यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि हमें बुरे नहीं बनना है, बल्कि हमें अपनी अच्छाई को समझदारी से निभाना है। आपको अपनी आत्मइज्जत और आत्मविश्वास पर कभी समझौता नहीं करना चाहिए। अगर आप खुद से सच्चे हैं तो किसी और के विचारों का आपकी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारा समय बहुत बदल चुका है। रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। पहले जो रिश्ते सालों तक चलते थे, अब वे कुछ महीनों में ही खत्म हो जाते हैं और कुछ लोग तो एक दिन में ही आपके साथ होते हैं और अगले ही दिन आपको छोड़ देते हैं। हमें यह समझना होगा कि अब रिश्ते पहले जैसे नहीं रहते। जीवन में अब हमें जो सच्चे होते हैं वही हमारे साथ रहते हैं। आपका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक आप खुद को महत्व देंगे, लोग आपको उतना ही सम्मान देंगे। अगर आप अपने आप को कमजोर मानेंगे तो लोग भी आपको कमजोर ही समझेंगे। यही कारण है कि खुद पर विश्वास रखिए और खुद को हर हालत में मजबूत बनाइए। लोगों के साथ रिश्ते बनाने के लिए कभी भी अपनी इज्जत से समझौता न करें। जब लोग आपके सामने आते हैं तो सिर्फ वही लोग आपके साथ रहते हैं जो आपकी कीमत समझते हैं। जीवन में किसी के साथ रिश्ते बनने में समय लगता है, लेकिन उसे निभाना और भी कठिन हो सकता है। कभी कभी
हमें गलत दिशा में दौड़ने की बजाय सही रास्ते पर धीरे धीरे चलने की जरूरत होती है, क्योंकि जो लोग सिर्फ फायदा देख रहे होते हैं वे आपकी असलियत नहीं समझ सकते। जब लोग आपसे दूर जाने का फैसला कर लेते हैं तो वे अक्सर आपको बहुत करीब आकर छोड़ जाते हैं ताकि आपका दिल और ज्यादा टूट सके। जो लोग आपके आसपास होते हैं उनका उद्देश्य ये नहीं होता कि वे आपको खुश देखें, बल्कि उनका उद्देश्य सिर्फ आपको परेशान करना होता है। आपको इस बात को समझना होगा कि जो भी आपके साथ अच्छे से पेश आते हैं वे हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे। सबसे अच्छा वही होता है जो आपके साथ आपकी अच्छाई का समझता है और उसी के आधार पर आपके साथ रिश्ता बनाए रखता है। याद रखिए, कुछ लोग जब तक आपका इस्तेमाल करते रहते हैं तब तक ही आपके पास होते हैं। जैसे ही उनका काम खत्म होता है वे आपको छोड़कर चले जाते हैं। जीवन में जो सबसे जरूरी है वो है खुद से प्यार करना, खुद से इज्जत रखना। अगर आप अपने आत्मसम्मान को बचा कर रखेंगे तो कोई भी आपकी कीमत कम नहीं कर सकता। आज के समय में हमें रिश्तों के मायने और उनकी कीमत समझने की जरूरत है। खुद को सबसे पहले समझिए और कभी भी किसी को अपनी इज्जत से खेल खेलने का मौका मत दीजिए। जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि हम अतीत के बारे में सोचते रहते हैं, उसका दुख हमें लगातार परेशान करता है। लेकिन अगर हम बीते हुए समय के बारे में सोचते रहेंगे तो हम कभी भी आज में खुश नहीं रह सकते। जो वक्त पीछे जा चुका है वो कभी लौट कर नहीं आएगा, और जितना भी दुख आपको उस वक्त से हुआ हो वो सिर्फ आपके वर्तमान को ही बर्बाद करेगा। अगर आप बीते कल के दुखों में खोकर बैठेंगे तो क्या आप ये नहीं समझते कि आप खुद को अपने आज से काट रहे हैं? जब तक हम अतीत में जीते रहेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। सोचिए, क्या आपको ऐसा कोई इंसान मिलेगा जो अपने कल के दुख में जीकर खुश रह सकता है? नहीं, क्योंकि जिस दिन आप अपना आज ठीक से जीने लगेंगे उसी दिन आपके जीवन की खुशियां लौट कर आएंगी। जो हुआ वो हो चुका, उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम आज को बेहतर बना सकते हैं। हम जितना बीते हुए समय को याद करेंगे उतना ही खुद को दुखों से बांधेंगे। इसलिए अतीत को छोड़कर सिर्फ वर्तमान में जीने का अभ्यास करें, क्योंकि यही वो वक्त है जो सच में मायने रखता है। कुछ लोग अपनी सारी उम्मीदें दूसरों पर टिका देते हैं। वे उम्मीद करते हैं कि दूसरों के शब्दों, उनके वादों और उनके भरोसे पर उनकी जिंदगी खुशी से भर जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि इस दुनिया में भरोसा कभी भी टूटा जा सकता है। दूसरों पर अंधे भरोसे से ज्यादा अहम है अपने आप पर यकीन रखना। जब हम किसी को अपने दिल का हिस्सा बना देते हैं तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि हर किसी की अपनी सीमाएं होती है। लोग समय के साथ बदलते हैं और वे जो एक दिन आपको अपना कहते थे वही अगले दिन आपको धोखा दे सकते हैं। वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा वो गुजर ही जाता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा याद रहती है। वो पल, वो लोग और वो बातें जो हमें हंसने पर मजबूर करती है या जिनसे हमने कुछ सीखा। अगर हम खुद को समझने की कोशिश करें तो हम महसूस करेंगे कि इन दुखों और परेशानियों के बीच ही हमारे अंदर एक ताकत छिपी होती है। जब हमें अकेलेपन का सामना होता है तब हम खुद से मिलते हैं। हमें यह समझ में आता है कि इस दुनिया में सबसे अहम हमारी अपनी पहचान है और हमें उसे बनाना होता है, न कि दूसरों की परवाह करते हुए किसी और के अनुसार जीना। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम हर परिस्थिति में अपने आप को सच्चा और मजबूत बनाए रखें। लोग बदलते हैं, वक्त बदलता है, लेकिन हमारी आत्मा वही रहती है। अगर हम अपने आप को सही दिशा में लेकर चलेंगे तो हमें किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिनका दिल साफ है और जो अपने रास्ते पर चलते हैं वही सच्चे होते हैं। कभी कभी हमें यह समझने की जरूरत होती है कि जिंदगी के हर पहलू में संतुलन होना चाहिए। सही व गलत, खुशियां और दुख, सभी चीजें हमारे जीवन के हिस्से हैं। यही हमारी यात्रा है। जो लोग हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं उन्हें खुद की खुशियां खोने का खतरा रहता है और वो सचमुच कभी अपनी जिंदगी के सही मायने नहीं समझ पाते। इसलिए इस दुनिया में कभी भी दूसरों के लिए जीने से पहले खुद के लिए जीना सीखो। कुछ चीजों का होना या न होना ये सब आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी खुशी, संतुलन और आत्मविश्वास हमेशा आपके हाथ में रहते हैं। खुद को कभी भी हल्के में मत लेना, क्योंकि जब आप अपनी आत्मा से प्यार करेंगे तो दुनिया आपके कदमों में होगी।
ये जीवन की एक कड़वी सच्चाई है कि सबसे अधिक जलन हमें उन्हीं से मिलती है जिन्हें हम अपना मानते हैं। हमारे रिश्तेदार, हमारे अपने लोग जो हमारी सफलता को देखकर खुश नहीं होते। दुनिया भर के लोग आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन आपके अपने ही आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको अपनी किसी कामयाबी की खुशखबरी अपने रिश्तेदारों से शेयर करते हैं, तो हो सकता है कि उनका चेहरा खुशी से न चमके। ये एक दुखद सच्चाई है कि हमारे घर में ही हमें समझने वाला कोई नहीं होता, हालांकि बाहर वाले हमारे अच्छे कामों की सराहना करते हैं। महाभारत का युद्ध दरअसल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि घर के अंदर से हुआ था। पांडवों की सफलता से दुर्योधन को इतनी जलन थी कि वो हर बार उन्हें गिराने की कोशिश करता। वही जलन, वही प्रतिस्पर्धा और वही ईर्ष्या महाभारत के भीषण युद्ध में बदल गई, जिसमें न जाने कितने लोग मारे गए। और यही सबसे बड़ी सच्चाई है कि आपके करीबी लोग जो बाहर से बहुत प्यार दिखाते हैं, वही अक्सर आपकी असल मुश्किलें होते हैं। इसलिए जब भी किसी को अपना समझें, तो पहले यह समझिए कि वो सच में आपका अपना है या सिर्फ दिखावा कर रहा है। हमारे सपने और हमारी आशाएं जो कभी हमारी जिंदगी का हिस्सा थी, अक्सर टूट जाती है। लोग हमें सलाह देते हैं कि जिनसे हमें बात करने में अच्छा लगे उनसे बात करें, लेकिन असलियत यह है कि हमें बात उन लोगों से करनी चाहिए जिनके दिल में हमारी बातों की अहमियत हो। जब आपकी सोच और नीयत साफ होती है, तो कुदरत खुद ही आपके सारे कष्ट दूर कर देती है। यही जीवन का सबसे बड़ा सीख है। अपने कर्म और अपने इरादों को हमेशा साफ रखें, क्योंकि वही आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। कभी कभी यह भी सोचना पड़ता है कि जो लोग हमें सबसे ज्यादा धोखा देते हैं, वही लोग हमारे सबसे करीबी होते हैं। वे वही लोग होते हैं जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि वे हमारे साथ खड़े होंगे, लेकिन असल में वे ही हमें सबसे अधिक तकलीफ देते हैं। यदि कोई एक इंसान बार बार वही गलती करता है, तो वो गलती उसकी आदत बन चुकी है और वो कभी नहीं सुधरेगा। ऐसे लोगों से हमें सीखने की जरूरत होती है कि कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उन्हीं लोगों से दूर रहें जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे रिश्तों की एक और सच्चाई यह है कि जो लोग हमें सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, कभी कभी वही लोग हमें सबसे ज्यादा दुख भी देते हैं। ये दुख हमें तब मिलता है जब हम किसी को दिल से चाहने लगते हैं, लेकिन वो हमें वो प्यार और आदर नहीं देता जिसकी हम उम्मीद करते हैं। और ये सबसे बड़ा धोखा होता है जब हम अपना दिल किसी पर दे देते हैं, लेकिन वो हमें बस अपनी जरूरतों का जरिया बना लेता है। लेकिन हमें कभी खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। बस हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जो हमें सच्चा पसंद करता है, वो हमारे भीतर की खामियों को भी स्वीकार करेगा। हमें अपने व्यक्तित्व को लेकर खुद पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग हमें असल में प्यार करेंगे, वे हमें किसी भी हाल में अपनाएंगे। जीवन में असली ताकत यही है, खुद पर विश्वास रखना और खुद को सच्चा बनाए रखना। इंसान का सच्चा दोस्त वही होता है जो कठिन समय में साथ खड़ा हो, जो अपने विचारों और आदर्शों को कभी बदलने न दे और जो हमारी कमजोरी को ताकत में बदलने में मदद करे। कभी भी उन रिश्तों को निभाने की कोशिश न करें जो सिर्फ आपके इस्तेमाल के लिए होते हैं। जब किसी इंसान के पास आपसे ज्यादा स्वार्थ होता है, तो वो किसी भी समय आपको अकेला छोड़ सकता है। रिश्ते केवल संबंधों से नहीं बनते, वे विश्वास और समझ से बनते हैं। अगर किसी से धोखा खा लिया है, तो उसे माफ करना ठीक है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम उस इंसान को फिर से अपनी जिंदगी में जगह दें। कभी भी वही गलती नहीं दोहरानी चाहिए। एक व्यक्ति अगर बार बार आपको धोखा देता है, तो आपको उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि यही आपकी आत्मसम्मान की रक्षा करेगा। हमारी जिंदगी के संघर्ष, चुनौतियां और मुश्किलें हमें केवल मजबूत नहीं बनाती, बल्कि हमें जीवन के असली उद्देश्य की ओर भी मार्गदर्शन करती है। जब हम अपने दिल की सुनते हैं और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हैं, तो हम किसी भी स्थिति से उबर सकते हैं। और जब हम सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम के साथ अपने कदम बढ़ाते हैं, तो हर मुश्किल रास्ता आसान हो जाता है। अगर हमें कुछ हासिल करना है, तो हमें खुद पर विश्वास रखना होगा। किसी और की राय, आलोचनाओं या अफवाहों के बजाय हमें अपनी दिशा तय करनी होगी और उस रास्ते पर पूरी मेहनत और ईमानदारी से चलना होगा। सफलता उन लोगों का हिस्सा होती है जो अपने सपनों को सच्चाई में बदलने का साहस रखते हैं। इसलिए कभी भी अपनी शक्ति को कम मत समझिए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद को हर दिन और बेहतर बनाने की कोशिश करें।
हमारे पास जो समय है वही सबसे कीमती है। जीवन को जीने का तरीका ये नहीं है कि हम बस उसे काटें, बल्कि यह है कि हम हर एक पल को अपने उद्देश्य के लिए जीते हैं। और याद रखें, जब तक हमारी नीयत और मेहनत सही है, हमें सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए अगर आज आप अपने सपनों को लेकर कंफ्यूज हैं, तो खुद से वादा करें कि आप हार नहीं मानेंगे, क्योंकि आप जो चाहें वो आपको मिलेगा। बस जरूरी है कि आप कभी भी हार न मानें और हमेशा अपने विश्वास और मेहनत पर भरोसा रखें। अंत में यही कहना चाहता हूं कि हमें खुद को कभी भी कमजोर महसूस नहीं होने देना चाहिए। हम किसी भी संघर्ष से बाहर निकल सकते हैं और कोई भी लक्ष्य हमारे लिए असंभव नहीं है। अपने दिल की सुने, अपने सपनों का पीछा करें और किसी भी हालत में आत्मविश्वास बनाए रखें, क्योंकि जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो संसार की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी भी प्रेरणादायक और उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण को धन्यवाद जरूर दें। अगर आप श्रीमद् भगवद गीता के हर अध्याय को गहराई से समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इन शिक्षाओं को अपने जीवन में कैसे अपनाना है, तो हमारे चैनल पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप उसे सुनें, समझें और अपनी जिंदगी को और भी बेहतर और सफल बनाएं। आपका जीवन तब बदलता है जब आप इन अमूल्य वचनों को सही तरीके से समझकर अपना लेते हैं। तो आज ही अपने सफर की शुरुआत करें और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से जीवन को नई दिशा दें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।